नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। 15 अगस्त लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर और तिरंगे की लहरती भीड़। इस बार का स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आजादी का जश्न नहीं बल्कि एक बड़े रिकॉर्ड का भी। जी हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया और इस तरह इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब इस लिस्ट में उनसे आगे सिर्फ एक नाम है, जी हाँ, जिनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने 17 बार लगातार भाषण दिया था। पीएम मोदी की पगड़ी अब उनकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। हर साल 15 अगस्त को उनकी पगड़ी का रंग, डिजाइन और पैटर्न चर्चा में आ जाता है। 2014 में लाल जोधपुरी बंदेज, 2015 में पीली और मल्टी कलर्ड क्रिस क्रॉस और 2016 में गुलाबी पीला टाई डाई, 2017 में लाल पीला कोम्बो और 2018 में गाढ़ा सेफ्रॉन और 2020 में महामारी के दौरान सफेद दुपट्टा और 2023 में राजस्थानी लहरिया। इस बार मोदी जी केसरिया पगड़ी, सफेद कुर्ता, भगवा जैकेट और तिरंगा स्टोल में नजर आए। एकदम देशभक्ति और परंपरा का संगम। जी हाँ, इतिहास के पन्नों में इस बार और वजह से पीएम मोदी जी इस चर्चा में इसलिए भी आए हैं क्योंकि उन्होंने दे दिया अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्रता दिवस भाषण, पूरे 103 मिनट का संबोधन, जो 2025 से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। लगभग इस बार एक फिल्म की लंबाई के बराबर भाषण रहा उनका। जी हाँ, पीएम मोदी जी के संबोधन का केंद्र रहा आत्मनिर्भर भारत। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि मेड इन इंडिया हथियारों की वजह से दुश्मन को पता भी नहीं चला कि हमला कहां से हुआ। उन्होंने साफ कहा, अगर हम आत्मनिर्भर ना होते तो ऑपरेशन इतनी तेजी से नहीं हो पाता। डिफेंस सेक्टर में पिछले 10 साल से यही मिशन है, अपना बनाओ, अपने से चलाओ और अपने दम पर जीत हासिल करो। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। सोचिए, अगर हम आत्मनिर्भर होते ना होते तो क्या ऑपरेशन सिंदूर इतनी त्वरित गति से हम कर पाते? पता नहीं कौन सप्लाई देगा नहीं देगा, साजो सामान मिलेगा नहीं मिलेगा, इसी की चिंता बनी रहती। लेकिन हमें मेड इन इंडिया की शक्ति हमारे हाथ में थी, सेना के हाथ में थी। इसलिए बिना चिंता, बिना रुकावट, बिना हिचकिचाहट हमारी सेना अपना पराक्रम करती रही। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं, उसके नतीजे आज नजर आ रहे हैं। इस साल मोदी जी ने कई बड़े ऐलान किए। सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि जीएसटी में बड़े बदलाव आने वाले हैं, जो आम जनता से लेकर बिजनेस तक सब पर असर डालेंगे। दूसरी बड़ी जीत, दिवाली पर देशवासियों को एक खास तोहफा मिलेगा। साथ ही उन्होंने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सबके लिए एक समान कानून का समर्थन किया और वन नेशन वन इलेक्शन का विचार भी मजबूती से रखा। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया, पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया। और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे।
79वां स्वतंत्रता दिवस रंग, रिकॉर्ड और नए रिजोल्यूशन का मिला जुला रूप था। पगड़ी का रंग, भाषण की लंबाई और घोषणाओं की ताकत, तीनों ने इस दिन को खास बना दिया। अब देखना यह है कि अगले साल मोदी जी कौन सी पगड़ी पहनेंगे और क्या नए रिकॉर्ड बनाएंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिएगा इंडिया डेली लाइफ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।